नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। मैं अभी देखने वाला हूं एक आर्टिकल। वो आर्टिकल क्या है? केजरीवाल की गिरफ्तारी को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। मतलब इनका जो गिरफ्तारी हुआ है उसे बरकरार रखा है। कहा सीबीआई की ओर से कोई दुर्भावना नहीं है। मतलब सीबीआई ने जो इनको गिरफ्तार किया उसका दुर्भावना नहीं है कुछ भी। ऐसा क्यों बोला? किसने? हाई कोर्ट ने। मैं उसी पे आज बात करने वाला हूँ। बड़ी दुखद खबर केजरीवाल को लेके। मतलब केजरीवाल से ही रिलेटेड ये बात है। इन्होंने अभी याचिका दायर किया हुआ था सीबीआई से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कि ऐसा 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 बात है, सीबीआई हमको परेशान कर रही है। तो उसी पे जब सीबीआई हाई कोर्ट में इनका सुनवाई हुआ तो उसी में हाई कोर्ट ने बोला कि आपको गिरफ्तार करना गलत नहीं है, सही है। बस यही है, इस पे बात करते हैं कि सीबीआई मतलब हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों बोला। इन पे कोई जो ये इन्होंने याचिका दिया था उस पे कुछ नहीं सुना गया। तो उसी पे हम एक-एक करके लाइनें देखने वाले हैं, जो कि द हिंदू के पेपर में आर्टिकल में छपा हुआ था। तो मैंने वहाँ से उस आर्टिकल को पूरा रीड किया। फिर मैं सोचा कि आपके साथ वो शेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हाई कोर्ट प्लस एक सीएम से रिलेटेड बात है और एक यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है कि नहीं, ये दिल्ली के सीएम है, कहीं और के नहीं, दिल्ली के सीएम है। उसके बाद भी इनको साथ हाई कोर्ट ऐसे व्यवहार करता है, तो आम नागरिक तौर पे क्या हो सकता है, इसीलिए सामान्य जानकारी के तौर पे हमें ये जानना ज़रूरी है। चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि मैं इंद्रजीत सरोज एक स्टूडेंट हूँ और आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए दोस्त कुछ पैसे की ज़रूरत है, जो कि अभी हमारे पास नहीं हो पा रहा है। तो मैंने अपने ये प्रॉब्लम कुछ दोस्त और टीचर से बात की, तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, यूट्यूब पे छोटा-छोटा वीडियो डालना शुरू करो। अगर वहाँ से 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉचिंग हावर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तब आपको यूट्यूब कुछ पैसा। दोस्तों बस यही है, अगर आप मेरा मदद करना चाहो तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो। अभी तक हमको यूट्यूब फैमिली मेंबर सपोर्ट करने वाले 270 हैं, जो कि ये हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर ही हमें सपोर्ट करते हैं और इनको दिल से थैंक यू। और आप सपोर्ट करोगे तो आपको भी दिल से थैंक यू, अदरवाइज़ थैंक यू तो है ही। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। जी, यही हैं केजरीवाल। बस एक-एक लाइन के आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया कि आबकारी नीति मामले में जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने में केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब वही सीबीआई की ओर से कोई दुर्भावना नहीं है। मतलब कोई गलत चीज़ नहीं है, जो इन्हें गिरफ्तार किया वो सही है। आगे क्या होता है? न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने श्री केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया। मतलब ये जो वो क्या कहते हैं जज है, ये जज का नाम है नीना बंसल कृष्णा। ये जज का नाम है। उन्होंने केजरीवाल का याचिका खारिज कर दिया। कौन सा याचिका खारिज किया? जिसमें उन्होंने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद की सभी रिमांड और जेल में उनकी कैद को अवैध घोषित करने की मांग की। मतलब केजरीवाल एक याचिका दाखिल किए थे, बोल रहे थे कि हमको जेल में अवैध मतलब अवैध घोषित किया हुआ है, अवैध इनको रखे हुए हैं और उनके साथ रिमांड पे हैं। जो भी सीबीआई उनके साथ कर रही थी, सारा उन्होंने बातें लिखा और हाई कोर्ट को पकड़ा दिया। उन्होंने कहा यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी न्यायोचित कारण से हुआ या अवैध थी। मतलब किसने बोल रहा है? ये न्यायमूर्ति बोल रही हैं। उन्होंने कहा यह नहीं कहा जा सकता, ये कहा ही नहीं जा सकता कि गिरफ्तारी बिना न्या न्यायोचित हुई या मतलब किसी वैसे हुआ है या फिर अवैध हुआ, ये कहना मुश्किल है जब तक कोई फैसला नहीं आ जा सकता। इसलिए मैं आपका जो भी याचिका है इसे खारिज करती हूँ। न्यायमूर्ति ने सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में जमानत मांगने वाले मुख्यमंत्री की एक अलग याचिका को भी खारिज कर दिया। इन्होंने एक याचिका में जमानत मांगे थे, न्यायमूर्ति ने उसे भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी तब आरोप पत्र दायर नहीं किया था। मतलब जब जमानत याचिका दायर की जाती है तो उसी टाइम आरोप पत्र दिया जाता है कि हम किस आरोप में अंदर हैं, इस आरोप के कारण आप हमें जमानत दे दो। दोनों एक साथ दायर किया जाता है। तो इन्होंने हाई कोर्ट में तो जमानत याचिका दायर कर दी, लेकिन उसमें उन्होंने आरोप पत्र दायर नहीं किया। इन्होंने आरोप पत्र निचले मतलब छोटे कोर्ट में जाके अदालत में कर रहे हैं। मतलब एक जगह तो ये जमानत मांग रहे हैं और दूसरी जगह क्या हुआ ये पेश कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लगा, क्या गड़बड़ ये पता नहीं। चूंकि आरोप पत्र पहले ही निचली अदालत में दायर किया जा चुका है। मतलब दायर निचली अदालत में
पहले से आरोप पत्र दायर किया गया और उचले अदालत में लोग जमानत मांग रहे हैं। इसलिए उच्च न्यायालय ने कहा याचिकाकर्ता के लिए यह बेहतर होगा कि वह पहले सत्र न्यायाधीश की अदालत में जाए। मतलब जहां पे इन्होंने यह आरोप पत्र दायर किया था वहां पे पहले जाओ। अगर वहां से आपको जमानत मिलती है ठीक है, अगर नहीं मिलती है तब मेरे पास जमानत प्लस आरोप पत्र दोनों एक साथ दायर करो, तब मैं सोच सकती हूँ। आप ऐसे थोड़ी ना जमानत मेरे यहाँ दायर करो और आरोप पत्र कहीं और, फिर आपको जमानत नहीं मिल सकती। सर मतलब इतने सीएम, इतने बड़े सीएम का मैनेजमेंट इतना बड़ा घोटालेबाज है कि मतलब मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मतलब उनके मैनेजमेंट को, क्योंकि जो भी वकील उनका जमानत दायर किया वही उनको आरोप पत्र भी दायर करना चाहिए। तो एक कोर्ट में तो जमानत दायर कर रहे हैं, दूसरे कोर्ट में आरोप पत्र। ये क्या हुआ भाई? तुम केजरीवाल को छुड़ाना ही नहीं चाहते हो, इनका वकील इनको नहीं छुड़ाना चाहता। श्री केजरीवाल के तर्क दिया था कि सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी एक बीमा गिरफ्तारी मतलब कि ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे जेल में ही रहे। मतलब जो उनको गिरफ्तार किया गया है, ये बीमा गिरफ्तारी है, सुनिश्चित किया जा सके कि वो हमेशा जेल में ही रहे। आप नेता मतलब आप पार्टी के नेता कि सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। मतलब इनको तिहाड़ जेल में के अंदर से गिरफ्तार। अब आप लोग सोचो कि भाई जेल के अंदर काहे गिरफ्तार कर लोगे? जो गिरफ्तार करने के बाद जेल में जाता है, इनको जेल के अंदर से गिरफ्तार कर रही है पुलिस। लेकिन सीबीआई जेल के अंदर गई थी, वहां मिले थे केजरीवाल। इससे पहले ईडी ने इनको उस जेल में लेकर रखा हुआ था, जहां उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में न्यायिक हिरासत में रखा गया था। ऑलरेडी इनको ईडी उठा के वहां बंद करके रखी थी। सीबीआई पहुंची, बोली एक काम करो केजरीवाल को हमको दो, क्योंकि हम सीबीआई हैं और हम इनको इस मामले में आरोप पत्र कर रहे हैं, मतलब इन पे हम जांच कर रहे हैं। फिर ईडी को उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत बेल दे दी थी, किसको? केजरीवाल को। ईडी के तरफ से तो इनको जमानत बेल मिल गई थी, बट ईडी से छूटते ही इन्होंने सीबीआई दबोच ली उसी जेल के अंदर। अब बेचारे इनको बाहर आने का मौका ही नहीं मिल रहा है अभी तक। आगे देखते हैं क्या होता है इनके साथ बेचारे के। हालांकि उच्च न्यायालय ने कहा पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित किए जाने और अप्रैल 2024 में मंजूरी प्राप्त होने के बाद ही सीबीआई ने इस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे की जांच शुरू की थी। मतलब उस टाइम भी किसने बोला? उच्च न्यायालय ने ये बोल दिया इनसे कि जब 2024 में आपको अप्रैल में क्या जमानत मिली थी, उस टाइम उसके बाद आपको पूरे के पूरे क्या कहते हैं साक्ष्य प्राप्त होने के बाद ही सीबीआई आपके पीछे जांच शुरू किया था। अतः अंतः उसे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। ये किसका कहना है? उच्च न्यायालय का। इस इस अपराध के तार पंजाब से भी जुड़े थे। मतलब ये जो अपराध किए हैं केजरीवाल, जिसके अंदर सीबीआई इनको रिमांड में ली है, इस अपराध का तार पंजाब से जुड़े हैं। लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा अपने पद के कारण, प्रभाव के कारण महत्वपूर्ण गवाह सामने नहीं आए। मतलब उस टाइम जब केजरीवाल सीएम थे, और सीएम आज भी हैं, रिजाइन नहीं किए हैं, सीएम के पद पे रहते हुए जब ये बाहर थे, तो कोई गवाह नहीं मिल पाया किसको? सीबीआई को। तो इस टाइम कुछ भी नहीं, गवाह सामने नहीं आए। कहाँ से? पंजाब से। जब उसे गिरफ्तार किया गया, मतलब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, तभी पंजाब के गवाह अपने बयान दर्ज कराने के लिए आगे आए। जब केजरीवाल अंदर चले गए, तब पंजाब के जो भी गवाह थे वो बयान दर्ज कराने के लिए आगे आए। और वास्तव में जी इन्हीं के पंजाब की कुछ पार्टी के लोग हैं जो गवाही देने के लिए फिर बाद में सामने आए थे। वास्तव में उनमें से दो गवाह याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सरकारी गवाह बन गए। मतलब जो इन्हीं के कार्यकर्ता थे वही इनके खिलाफ सरकारी गवाह बन गए कि साहब हम गवाही देंगे कोर्ट में चल के, आप केजरीवाल का चार्जशीट तैयार कर लो। इन्हीं के दम पे सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दी पिछले वीक में केजरीवाल के खिलाफ। और अब कोर्ट में सुनवाई चलेगा, जो भी है रूल। और अब मैं भी केजरीवाल को देखो क्या होता है इनके साथ। अब कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्त, हम तो कुछ है नहीं कि मतलब बहुत बड़े ज्ञाता या, लेकिन फिर भी है न्यायाधीश ने ये बात बोली है कि अब हमको गवाही, मतलब वास्तव में जो बयान था वो इनके खिलाफ वो हमारे पास दर्ज हो चुका है। अब आमने सामना खाली करना है। देखो केजरीवाल के साथ क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है। दोस्त ये द हिंदू में आर्टिकल छपा था, मैंने अपने तरफ से एक भी लाइन नहीं बोला है और मैंने किसी का पक्षधर नहीं हूँ। जो था सामने मैंने वही बोला जो मुझे दिखा। अगर कुछ गलतियां हुई तो आप प्लीज माफ करना मुझे, मैं आगे चलता हूँ। थैंक यू दोस्त, आप यहाँ तक देखे हो तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। अगर आप मेरा मदद करना चाहो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये 3 काम करने में दोस्त कोई पैसा नहीं लगता आपका, बस थोड़ा-सा टाइम लगता है। अगर इतना करते हो आप तो मेरा मदद होता है। थैंक यू दोस्त।